सीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क टिम्बक्टू, जो कि 1829 में आया था और इसी वर्क के लिए इनको चांसलर्स मेडल भी दिया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं टिम्बक्टू के, तो ध्यान बनाए रखना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम टिम्बक्टू। जो टिम्बक्टू है, ये पोइम जो है, इस पोइम का लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। अगला, इन विच ईयर वाज द पोइम टिम्बक्टू। ये जो टिम्बक्टू है वो कौन सी साल पब्लिश हुई है? तो कौन सी साल ये पब्लिश हुई है? 1829 में इसको पब्लिश कराया गया था टिम्बक्टू को। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विच प्राइज, कौन सा प्राइज डिड टेनिसन विन फॉर द पोइम टिम्बक्टू। टिम्बक्टू के लिए इनको कौन सा पुरस्कार जीता था? तो चांसलर्स मेडल इनको दिया गया था। अगला, एट विच यूनिवर्सिटी डिड टेनिसन विन द चांसलर्स मेडल। तो हमने बताया था टेनिसन ने चांसलर्स का मेडल किस विद्यालय में जीता था? तो कैम्ब्रिज में। किसमें? कैम्ब्रिज में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम टिम्बक्टू बेस्ड ऑन। जो पोइम हमारी टिम्बक्टू है वो किस पर, कौन सी घटना पर आधारित है? अर्थात हम कह सकते हैं टिम्बक्टू कविता किस प्रकार की घटना पर आधारित है? तो कंटेम्प्रेरी, इसमें एक समकालीन जो है इवेंट होती है और कंटेम्प्रेरी इवेंट होती है, उसी पर ये आधारित है। और इस इवेंट में एक मर्डर दिखाया जाता है एजी लैंग का, ठीक है, 1826 में। तो उस घटना पर ये आधारित है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है कि विच कंटेम्प्रेरी इवेंट इज रेफर्ड इन द पोइम टिम्बक्टू। वही बात हम बता रहे थे, जो टिम्बक्टू कविता है, पोइम है, इसमें जो वर्णित कंटेम्प्रेरी इवेंट है, समकालीन घटना है, वो कौन सी है? तो मर्डर ऑफ एजी लैंग, यानी कि एजी लैंग की हत्या दिखाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, इन विच ईयर, कौन सी साल बाद एजी लैंग मर्डर्ड। एजी लैंग का मर्डर जो है वो कौन सी साल कर दिया जाता है? तो 1826 में एजी लैंग की हत्या कर दी जाती है। 1826, ध्यान बनाए रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, दी पोइम टिम्बक्टू इज रिलेटेड टू विच रीजन। बोला गया टिम्बक्टू कविता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अफ्रीका से। तो ये जो टिम्बक्टू कविता है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो अफ्रीका से, ये हमने आपको बताया। अगला हम बात करते हैं, अफ्रीका इज प्रेजेंटेड इन द पोइम। कविता में अफ्रीका को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? द वर्ल्ड ऑफ सैवेजेस, यानी कि आदिवासियों की दुनिया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ सैवेजेस का मतलब होता है आदिवासियों की दुनिया। अगर हम 10 नंबर पे बात करें, तो 10 नंबर पे व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द पोएम टिम्बक्टू। जो टिम्बक्टू कविता है, इसमें कवि ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो पॉलिश्ड, ठीक है, यानी कि एक परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है, पॉलिश्ड। द पोएम, अगर हम द पोएम टिम्बक्टू एंटीसिपेट्स टेनिसन्स लेटर। जो टिम्बक्टू कविता है वो टेनिसन के किस विचार का संकेत देती है? तो रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस थॉट का संकेत देती है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें धार्मिक विचार इस कविता में दिखाया गया है, एंटिसिपेट करते हैं। अगला, विच टेंडेंसी ऑफ टेनिसन, टेनिसन की कौन सी टेंडेंसी इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। इस पोएम में टेनिसन की कौन सी टेंडेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट की गई है? तो डिलाइट इन ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कविता में टेनिसन की किस प्रवृत्ति की झलक मिलती है? सुंदर और भव्य वर्णन में आनंद दिखता है। हाउ डज द पोइट प्रेजेंट हिज आइडियाज इन टिम्बक्टू। जो टिम्बक्टू कविता है, इसमें कवि अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो सिंबॉलिकली, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टिम्बक्टू एक्सपेंड टिम्बक्टू इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ विच अर्लियर पोइम। टिम्बक्टू किस, जो कविता है, पोइम है, किस पुरानी कविता का विस्तृत रूप है? तो आर्मागेडन, आर्मागेडन का ये क्या है? विस्तृत रूप है। सी ऑप्शन हो जाएगा आर्मागेडन। एट व्हाट एज, कौन सी उम्र में, डिड, कौन सी उम्र में डिड टेनिसन राइट द पोइम आर्मागेडन। जो टेनिसन है, उन्होंने आर्मागेडन कविता किस उम्र में लिखी थी? तो उस समय मात्र टेनिसन 15 साल के थे।
सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, विच पावर ऑफ टेनिसन इज रिवील्ड थ्रू टिम्बकटू। टिम्बकटू कविता में टेनिसन की किस शक्ति का पता चलता है, तो इमेजिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पावर का पता चलता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कल्पनाशील एंड वर्णनात्मक शक्ति। अगला, what is considered the chief merit of the poem टिम्बकटू। तो टिम्बकटू कविता का प्रमुख गुण क्या माना जाता है, ग्रैंड इमेजिनेशन एंड सिंबोलिज्म। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टिम्बकटू बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फ्रेज ऑफ टेनिसन। टिम्बकटू जो है वो किस साहित्यिक काल की रचना मानी जाती है, तो अर्ली फेज ऑफ टेनिसन। अर्ली फेज ऑफ टेनिसन, टेनिसन के प्रारंभिक काल की कविता ये मानी जाती है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 19 नंबर पर बोला गया है विच स्टेटमेंट अबाउट टिम्बकटू इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिम्बकटू के विषय में बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इट इज एन इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक पोइम। एक ऐसा एक इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक पोइम है, सी ऑप्शन। मतलब ये कल्पनात्मक और प्रतीकात्मक कविता है। और 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ द पोएम टिम्बकटू कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। टिम्बकटू कविता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। इट शोज हिज अर्ली टैलेंट एंड फ्यूचर टेंडेंसीज। इससे क्या पता लगता है, यह उनकी प्रारंभिक प्रतिभा और भविष्य की प्रवृत्तियों को दिखाती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। एक तो इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें उनका अर्ली टैलेंट पता चलेगा, किसका,